नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कृपा का जल और अंतःकरण में हो श्रद्धा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय कृपा का जल। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां गुरु में प्रकट होती हैं, जिसके सहारे ही शिष्य में भक्ति शक्ति जागृत होती है और भाग्य का उदय भी होता है। ब्रह्मा का अर्थ है शिष्य में सदैव सकारात्मक सृजन का भाव हो। विष्णु का आशय है शिष्य में सदैव लोक मंगल, लोक सेवा के लिए कुछ कर गुजरने की ललक हो। और महेश का आशय उचित अनुचित का भेद करने व औचित्य के साथ खड़ा होने का साहस भी होना चाहिए। जिस शिष्य में ये तीनों भाव जागृत होते हैं, उनके जीवन में गुरु मंत्र पूर्ण रूप से फलित होने से कोई भी रोक नहीं सकता। समदर्शी होते हैं गुरु, और शिष्य के लिए अनुदान बरसाना उसका धर्म है। पर खास यह है कि जैसे परमात्मा की कृपा का जल सबके अंदर एक सा ही बह रहा है, लेकिन कृपा का पात्र वही होता है जो पनिहार बनकर अपना खाली बर्तन लेकर उसके द्वार पर जाएगा। उसी प्रकार शिष्य को अपने गुरु के पास खाली झोला लेकर पुकारना होता है कि हे गुरुवर, मैं कोरा कागज हूं, जो लिखना चाहो लिख दीजिए। खाली बर्तन हूं, पूर्ण रूपे रिक्त होकर आज तेरे दया पर आया हूं, जो भरना चाहो भर दीजिए। गुरु ऐसे शिष्य को सुनिश्चित पूर्णता से भरना चाहता है, लेकिन एक तथ्य और है जो खाली पात्र को भी भरने नहीं देता। वह है शिष्य में श्रद्धा का प्रवाहित न होना। जिस प्रकार खाली पात्र यदि निर्वात हो तो उसमें कुछ भी रख पाना असंभव है, ठीक उसी प्रकार शिष्य की श्रद्धा उसे निर्वात होने से बचाती है। आज के दूसरे चिंतन का विषय श्रद्धा अंतःकरण में। गुरु और गुरु मंत्र का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु मंत्र के माध्यम से गुरु शिष्य के जीवन में उतरता है और शिष्य का जीवन धन्य बनाता है। पर जीवन में गुरु मंत्र फलित करने के लिए कुछ तत्वों की खास जरूरतें होती हैं। प्रथम, जीवन में सत्य का सानिध्य, सत्य का जागरण तभी होता है जब अंतःकरण में श्रद्धा हो। जब अंतःकरण में श्रद्धा होगी तभी सत्य का जागरण होगा। हमारा शिष्यत्व भाव जिस स्तर का होगा, उसी गहराई से जीवन में मंत्र प्रभाव डालेगा तथा उसी स्तर के गुरुत्व की प्राप्ति होगी और उसी गहराई पर जीवन में गुरु मंत्र फलित भी होगा। हम सबने हनुमान की शिष्य भावना देखी है। उनके जीवन में मंत्र फलित ही नहीं हुआ था, अपितु उनके रोम रोम से मंत्र झरता था। वे श्री राम के साथ एक स्वयं सेवक रूप में ही नहीं थे, अपितु उन्होंने राम को अपना गुरु मानकर वर्ण किया था और एक शिष्य के रूप में जो जो भूमिकाएं जरूरी थी उन्हें हनुमान ने बखूबी निभाया भी था। देखें तो राम के दल में अनेक लोग थे,
एक नजर डालें तो श्री राम के दल में अनेक लोग थे, पर सभी राम की निजता के अनुरागी थे। सभी श्री राम के निजता के अनुरागी थे, लेकिन हनुमान को राम से अधिक राम का काज प्रिय था। वे साहसी थे, सद संकल्प एवं समर्पण के भी धनी थे। वे एक तरफ बेहद साहसी भी थे, लेकिन सद संकल्प एवं समर्पण के भी वे बेहद धनी थे। परलेश मात्र का उनमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं था, लेकिन तनिक मात्र भी उनमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं था। प्रभु स्मरण एवं प्रभु समर्पण ही उनके जीवन का सार था। इसी समर्पणमय पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने जीवन में मंत्रों को फलित ही नहीं किया था, अपितु संपूर्ण जीवन ही फलित कर लिया था। और यही है अंतःकरण की श्रद्धा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।